देवेंद्र दा को बोल रहे हैं कि आपको नेतागिरी किया हुआ हो गया, बहुत आंदोलनकारी बनते हो, इस तरह करके उसको धमकी मिला है। ऐसा काम नहीं करवा पा रहे हैं, क्या सरकार चलाएंगे ये लोग? और 8 साल से मतलब कुछ महीने होता है कि 8 साल से मतलब कि टाइम लग जा रहा है, इतना छोटा छोटा है से पेपर लीक का धांधली सामने आता है, तब छात्र का जो मनोबल है वो गिर जाता है। इसी को लेकर इन लोग आंदोलन करने गए थे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि आंदोलन करना इस बार हमें महंगा पड़ने वाला है। और वही हुआ कि 15 व्यक्तियों पर, नामजद जो है 15 व्यक्तियों पर 11-12 धाराएं लगाया गया है। एक छात्र है रविंद्र नाथ महतो, इनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। आइए थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से देख सकते हैं कि अभी रविंदर जी जो हैं ये पढ़ाई कर रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इधर आ जाइए। रविंदर जी, जिस तरह से आप लोग आंदोलन करने गए थे, आंदोलन करने के दरमियान आप लोगों में इस तरह का धाराएं जो लगाया गया है, कितना सत्य है, कितना जायज़ है? क्या होना चाहिए कि आप लोग जिस उम्र में पढ़ाई लिखाई करने जाते, अब आप लोगों को कोर्ट कचहरी? कि आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो JSSC CGL का जो एग्ज़ाम था पिछले 8 सालों से नहीं हुआ था, और ये क्वेश्चन पेपर जब लीक हो गया तो हम लोग उसे रद्द करवाने के लिए वहाँ पे गए हुए थे। तो और हम लोग के पे 12 धारा लग गया है। हाँ, 12 धारा लग गया है। और कहीं ना कहीं हम लोग वो जो कांड वहाँ पे हुआ है, हम लोग उस कांड को नहीं किए हैं। ना तो हम लोग शीशा फोड़े हैं और ना ही JSSC कार्यालय का जो फ्रंट में जो शीशा था उसको तोड़े हैं। तो हम लोग जो भी हैं सभी न सभी निर्दोष हैं। हम लोग गए थे, मैं मानता हूं कि मैं गया था, हमारे साथ में बहुत सारे छात्र भी गए थे, लेकिन हम लोग ने वैसा काम नहीं किए हैं। और जो भी ये आरोप लगाए हैं वो सब कहीं ना कहीं सब बाहर के लोग हैं, किन्हीं से भी मिलके वो सब टोटल हम लोग पे धारा लगा दिए हैं। अच्छा रविंद्र जी, क्या लगता है जिस उम्र में आप लोगों को पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी नौकरी सेट करना चाहिए था, उस उम्र में आप लोगों को अभी कोर्ट कचहरी का दौरा करना पड़ सकता है? कहीं ना कहीं इसमें आप अगर इतना बड़ा बड़ा मुकदमाएं लगाएंगे, इतने बड़े बड़े धाराएं लगाएंगे, इसलिए आप लोग को जेल भी जाना पड़ सकता है। किस तरह का आपने इस चीज़ को कभी सोचा था कि हम पढ़ाई लिखाई करके जेल का सलाखों के पीछे जाएंगे? ऐसा कभी आपने सोचा था जिस तरह से आज का दिन आप लोग देख रहे हैं? नहीं, हमने तो कभी नहीं सोचा था कि अपना जो हमारा जो अधिकार है, क्योंकि मेरा में टैलेंट रहेगा तभी हम उस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। तो कभी नहीं सोचे थे कि हम लोग को जेल का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन देख रहे हैं कहीं ना कहीं अपना अधिकार है कि जो भी अगर गलती होगा तो उसको तो जाके हम लोग वहाँ पे कंप्लेन करेंगे ही। तो हम लोग को मिल चुका है, कहीं ना कहीं हम लोग को नोटिस भी आने वाला है, तो उसको हम लोग हरगिज़ नहीं होने देंगे। इसके लिए जेल भी जाना पड़ेगा, लेकिन ये एग्ज़ाम है वो तो टोटली कैंसिल हो ही गया है। और जितने भी वहाँ पे उस एग्ज़ाम को जो सेटिंग करने में है, सबको जहाँ तक अभी देख रहे हैं, झारखंड सरकार से नोटिफिकेशन आया है कि जो धांधली करने वाले जो गिरोह हैं उन सबको से जांच पड़ताल होगा। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से देवेंद्र नाथ महतो जो आप लोग के लीड कर रहे थे, छात्रों का लीडिंग कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आप 6-7 दिनों से सोशल मीडिया में नहीं हैं? कहीं लोगों का परेशानी बढ़ गई है कि आखिरकार देवेंद्र नाथ महतो कहाँ गए? लगातार शायद उनमें सुनने में आ रहा है, बड़े बड़े पत्रिकाओं में ये छाप रहा है कि उनके धमकियाँ दिया जा रहा है, जो पेपर लीक जो गिरह है उनके माध्यम से। इसको कैसे देखते हैं? सही बात है कि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था JSSC कार्यालय का घेराव। तो 2 दिनों के बाद पता चला कि उनके पास आए हुए थे 2 बुलेट वाले, और बोल रहे हैं कि देवेंद्र दा को बोल रहे हैं कि आपको नेतागिरी किया हुआ हो गया, बहुत आंदोलनकारी बनते हो, इस तरह करके उसको धमकी मिला है। और कहीं ना कहीं वो अभी मतलब अपना मोबाइल और सिम उम भी खोल के वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मतलब किसी को आता पता नहीं है। तो हम लोग का भी बहुत सारा केस हो चुका है, कहीं ना कहीं हम लोग को कम से कम 15 नामजद लोगों का केस हुआ, तो उसमें मेरा भी नाम है। तो हम लोग को भी डर है, हो सकता है कभी प्रशासन हम लोग को उठा ले, या फिर कभी हम लोग का माफियाओं भी उठा सकते हैं। क्योंकि अगर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो नहीं है तो उनके साथ में जितने भी हम लोग हैं स्टूडेंट, सभी को कहीं ना कहीं खतरा है। आप लोगों को भी धमकियों का सामना करना पड़ रहा है क्या? जिस तरह से नामजद अगर आप लोग को नाम दिया गया है उसमें से भी आप लोग कॉन्टेक्ट अगर ऐसा कुछ है तो नहीं, उस तरह का किसी प्रकार का कोई धमकी हम लोग को नहीं मिला है अभी तक। प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई बातें निकल के आई, नोटिस वगैरह आया है कि नहीं आया अभी तक? नहीं, प्रशासन से भी प्रशासन तो हम लोग को केस कर ही चुका है, ऑनलाइन भी FIR हो चुका है और ऑफलाइन भी, तो और बहुत सारा धारा लगा हुआ है। तमाम झारखंड वासी के लिए आप लोग लड़े, सब कोई वहाँ पे मिल के एकजुटता का परिचय देते हुए एग्ज़ाम के बारे में वो हाईलाइट किए जो चीज़ गलत था, लेकिन जो नामचीन चेहरों पर ही इतना बड़ा बड़ा धाराएं लगाया गया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, रांची में बहुत सारा कोचिंग माफिया है, और झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले वहाँ पे हम लोग आंदोलन करने गए थे। तो हम लोग जितने भी छात्र नेता के साथ में रहते हैं तो सभी का नाम दे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और कोचिंग माफिया हो चाहे रांची में जितने भी बाहरी कोचिंग, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे और सबका
सबका सामूहिक निर्णय था। हम लोग उससे 2 दिन पहले फिरायालाल में एक दिन शांतिपूर्ण पुतला दहन किए थे। उसके बाद दूसरा दिन कैंडल मार्च निकाले थे। उसमें भी कम नहीं भी तो कम से कम 3 से 4 हज़ार छात्र वहाँ पे पहुँचे थे राजधानी के। लेकिन हम लोग का गिन चुन के केवल नाम दिया गया, कहीं ना कहीं गलत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो भी दिए हैं उसका पर्दाफाश हो चुका है और वो सब बहुत जल्द ही वो सब का भी नाम जाएगा जेल में। अच्छा, इतना बड़ा धारा लगने के बाद आप लोग जैसे अगर बता दें कि एक 307, 353 जैसे बड़े बड़े धाराएं लगाया गया है, घर वालों को किस तरह से बात निकल के आ रहा है? जब आपको जब घर वाले पढ़ाई करने के लिए रांची इतना बड़े छोटे से रूम में बैठा के आप पढ़ लिख रहते थे, लेकिन अब आप लोग को इतना बड़ा बड़ा धाराएं लगाया गया, घर का किस तरह से प्रतिक्रियाएँ आ रहा है, क्या बोला जा रहा है घर के फैमिली की तरफ से? देखिए, फैमिली वाले क्या बोलेंगे, जब हम लोग वहाँ पे गए थे पूरे राज्य के लिए, मेरा कोई पर्सनली कोई केस नहीं हुआ है तो पूरे राज्य के हित के लिए केस हुआ है। तो राज्य वाले बोले कि डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग को कोई केस हुआ है जो आप लोग के साथ में सभी लोग का हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर छात्र लोग अगर मदद नहीं करेंगे तो हम भी तो किसी का बच्चा है, वो सब भी तो हमारे भी पेरेंट है, कहीं ना कहीं वो सब हम लोग को हेल्प करेंगे ही। लेकिन जो हम लोग को गिरोह के माध्यम से जो फंसाया गया है, तो उस सबको भी चेतावनी देना चाहते हैं कि आप लोग को बहुत जल्द जो फिरायालाल चाहे रांची में बहुत जल्द सामना होगा। क्योंकि हम लोग पढ़ने लिखने वाले युवा हैं, ना कि हम लोग नेतागिरी करते हैं। लेकिन आप लोग साबित कर दिए कि कहीं ना कहीं बाहरी और भीतरी का इसमें भी गेम चल रहा है। अच्छा, साथ किनका मिल रहा है? क्योंकि बहुत बड़ा धाराएं लगाया गया, तो इससे साथ होना भी चाहिए। अभी जो झारखंड के तमाम जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, अगर आप लोगों के साथ अगर कोई अभी नहीं आते हैं, किसी का साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, झारखंड हित में आप लोग आंदोलन किए, आंदोलन करने के बाद इतना बड़ा धारा लग गया, कोई साथ आ रहे हैं कि नहीं आप लोगों के साथ? देखिए, अभी तक तो हम लोग जितने भी जो पक्ष और विपक्ष में जो भी मंत्री बैठे हुए हैं या नेता लोग बैठे हुए हैं, तो उनसे हम लोग की मुलाकातें हुई, बातें हुई, तो वो सब बोले कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, केस वापसी होगा आप लोग का। अच्छा, आप लोग जयराम महतो जी से बात किए थे क्या? जयराम महतो हमेशा ही छात्र के हित में काम करते हैं, उनसे क्या कुछ बातें निकल के आई? बात साथ देने का बात आया कि उनसे बात हुआ ही नहीं? जयराम दास से अभी तक बात नहीं हुआ है। नहीं, बात नहीं हुआ अभी तक। छात्र के लिए इतना बड़ा आंदोलन करते हैं, फिर छात्र इतना परेशानी में है, आप लोग उसको बताए तक नहीं है? नहीं, उनको पता है। हाँ, उनको पता है, बट अभी तक बात नहीं हुआ है उनसे। क्या कहना चाहिएगा तमाम राज्यवासी को, जिस तरह से आप लोग इस तरह से रोते भी लगते तमाम जगह पे देखा जा रहा है, इसको लेकर तमाम राज्यवासी को और तमाम छात्रों के बीच आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस जो घटनाक्रम को लेकर, आंदोलन को लेकर? देखिए, हम पूरे राज्यवासियों और छात्रों के बीच में यही बोलना चाहते हैं कि हमारा राज्य अगर जो 2025 वैकेंसी जिसमें सभी अधिकारी बनते, अगर ये बेचा जाता तो समझ लीजिए कि ये झारखंड जो राज्य है फिर से कहीं ना कहीं गुलाम हो जाता। तो इसमें ये अपना अधिकार के लिए सबको आना पड़ेगा, चाहे छात्र हैं, चाहे अभिभावक हैं, चाहे जो भी इस राज्य के हैं, सभी को आगे आना पड़ेगा और इसको लड़ के लेना पड़ेगा। आप लोग जान रहे हैं जो अधिकारी पोस्ट का जो वैकेंसी है 2016 से अभी तक नहीं ले पाया है, और कहीं ना कहीं ये जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं सभी संलिप्त हैं इस धांधली में। और अगर अधिकारी ही बनेंगे बाहर के तो इस राज्य को कौन चलाएगा? राज्य में हम लोग राजधानी जैसा रांची में रहते हैं, रांची में देखते हैं कि हर एक जगह बाहरियों का ही कब्जा है। तो अगर अधिकारी भी बन जाएंगे बाहर के लोग तो समझ लीजिए कि इस राज्य की जो दुर्दशा है वो कहीं ना कहीं अभी से और नीचे चला जाएगा। और हम लोग जो हैं कितना चाह कर भी आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राज्य तभी डेवलप होगा जब यहाँ के लोग, यहाँ के जो छात्र हैं, जो पढ़ने लिखने वाले युवा हैं, या हम लोग जैसे युवा, जब तक अधिकारी ऊपर पोस्ट में नहीं बढ़ेंगे तो इस राज्य के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है अभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हम लोग बातें कर रहे थे रविंदर जी से, और बात करने के बाद ये पता चला कि इन पे ऊपर धाराएं तो लगाया गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पुष्टि नहीं हुआ है। लेकिन क्या कुछ आगे होगा ये देखने लायक बात होंगी। और तमाम छात्र जो है परेशान हैं इस चीज़ों को लेकर, कहीं ना कहीं तमाम नेता मंत्रियों से मिल रहे हैं कि हमारे इतने बड़े बड़े जो धाराएँ लगाए गए हैं, इसका जिस तरह से जैसे सीजीएल में पेपर लीक के बाद हमारे बीच एक ऐसे छात्र मौजूद हैं जो जैसे सीजीएल का पेपर जो है 28 तारीख को इन्होंने दिया था। देने के बाद हम देखने का कोशिश करेंगे कि पेपर देने के बाद इसका किस तरह से प्रतिक्रियाएं रहा, क्योंकि तैयारियां बड़ी ज़बरदस्त किए थे, और करने के बाद जब पेपर लीक का सामने आया, मामला जब सामने आया, तो क्या कुछ इनके प्रति जो रिएक्शन था वो देखने की कोशिश करेंगे। भैया, सबसे पहले जोहार। जिस तरह से आप एग्ज़ाम शायद 28 तारीख को दिए हुए थे ना, किस तरह का क्वेश्चन तो आपने शायद सही सलामत बना ही लिए होंगे, लेकिन पेपर लीक का मामला जो आया उसके बाद पूरा एग्ज़ाम को ही रद्द कर दिया गया, इसको कैसे देखते हैं?
ये क्वेश्चन का लेवल बहुत लो है। क्वेश्चन का लेवल बहुत लो है। अगर ग्रेजुएशन लेवल का ये एग्ज़ाम है, कम से कम स्टैंडर्ड क्वेश्चन सेट करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम डैट कि 2016 से तैयारी चल रही है, अभी तक 8 ईयर हो गए हैं, 5 चेयरमैन चेंज हो गए हैं, 2 गवर्नमेंट चेंज हो गए हैं, तीसरे गवर्नमेंट आने वाले हैं। ये लोग, हम लोग गवर्नमेंट का शर्म आना चाहिए कि मतलब इतने दिनों से 8 साल में कुछ डिफरेंट होता है कि नहीं होता है। तो कम से कम एटलीस्ट एक छोटा सा एग्ज़ाम क्लियर नहीं करवा पा रहे हैं ये लोग, छोटा सा काम नहीं करवा पा रहे हैं। क्या सरकार चलाएंगे ये लोग? और 8 साल से मतलब कुछ मायने होता है कि 8 साल से मतलब कि टाइम लग जा रहा है, इतना छोटा छोटा है से मतलब ये अपना पड़ोस का राज देख, चोरी का मामला आता था, अभी वहाँ कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा है बिहार में ही। और कम से कम देखो तो सामने वाला के देख तो सीखो। अपना जो भी चेयरमैन है, जो भी गवर्नमेंट है, यहाँ ये गुजरात पीसीएस हुआ था, 6 घंटे का अंदर है से वो आंसर शीट मॉडल है से तैयार करवा दिया था। वो इसका अमर दे दिया था कि ताकि स्टूडेंट लोग जो भी एस्पायरेंट है मैच करके देखे और अपना संतुष्टि लग जाए कि हम मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर यदि हो रहा है तो इसी में आगे लगे रहे, नहीं हो रहा है तो कोई अदर रास्ता भी है, अदर चॉइस भी है, बहुत सारे ऑप्शन है वो लोग के पास जो कर सकता है। जी। अच्छा, ऐसा इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? एग्ज़ाम दे के निकले ही होंगे उस दिन और आपका इस तरह का मेरे को लग रहा था कि मेरा 110% हो रहा है। मेरा 150 में से 135 क्वेश्चन सही था, परफेक्ट 135 क्वेश्चन परफेक्ट सही था। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि मेरा तो हो ही जाएगा। मैं रूम भी नहीं पहुंचा था और पता चला कि हाँ जीएस पेपर 3 का कोई कैंसिल हो गया है। अच्छा, तो आगे इसको कैसे देखते हैं? तैयारियां तो बिल्कुल इतना दिनों से कर ही रहे थे, साथ में क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, जो कहीं ना कहीं एक उच्च पदाधिकारी के लेवल का एग्ज़ाम था उसको ही लीक करवा दिया गया। तो आगे तैयारियां किस तरह से करेंगे? छात्र में जो होता है ना, मोटिवेट डिमोटिवेट, वो चीज़ होने देखने को मिल रहा है। तमाम झारखंड के छात्र हैं कहीं ना कहीं हताश निराशा। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, इस पे तो पूरा डिपेंड नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि इसमें रहना और वो अपना टाइम वेस्ट करना अपना एक तरीके से जवानी बर्बाद करने टाइप से हो जाता है। 2015 में इसका नोटिफिकेशन आया था और 16 में दिया था, उसके बाद भी कैंसिल होते 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 19 में भी एक नोटिफिकेशन आया, फिर वहाँ एग्ज़ाम नहीं हुआ। 2022 में आया, वहाँ भी नहीं हुआ। 23 में आया, 3 टाइम से एग्ज़ाम चेंज हुआ। फिर इसको तो ज़बरदस्ती लिया गया है, मतलब जो 28 जनवरी को हुआ 24 में, जी। एक तरीके से